वो लोग जो कुर्सी पे हैं वो ज्यादा ऊंची कुर्सी पे हैं, उनको ऊपर से जमीन का नहीं दिख रहा है। कभी घर दे में, कभी दीपक दे में, कभी कुछ दे में, कभी मिठाई दे में, कभी कुछ दे में। जब काम अच्छे होते हैं तो जोर जोर से बताने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में खुद को बसाया जा रहा है, चाहे वो झोले पे छपे, चाहे वो पोस्टर में छपे, ठीक, वो आपको भ्रमित करा जाएगा। अब पोस्टर लगवाएंगे 5 रुपए सस्ता पेट्रोल करने को, मोदी जी धन्यवाद, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ना कि कौन से पोस्टर वायरल करें, तो अब मिल गया ना एक 5 रुपए वाला। इतने सारे पैसे होर्डिंग में ना खर्च करते ये तो वो बजट की खराब नहीं होता ना। इतने सारे अपनी घूमने में, अपनी सुविधाएं लगाने में इतने वीआईपी वो कर रहे हैं, हिसाब किताब वो नहीं करते, तो वो पैसा बचा रहता, वो जनता के हित में काम आता। इतने सारे बच्चे हैं दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं अपने घर दिवाली कैसे मनाऊं, मैं इन लोगों के पास में रहूं। आवाजें बहुत सारी हैं, दुख बहुत सारे हैं देश के अंदर। मेरे साथ इस समय पूनम पंडित है, किसान नेता थी, अब इस समय कांग्रेस नेता है। देश भर में इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है आंदोलनकारी की हैसियत से। पूनम जी, इस वक्त अभी आप जंतर मंतर पे हैं, क्या कर रही हैं यहाँ? इतने सारे बच्चे हैं दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं अपने घर दिवाली कैसे मनाऊं, मैं इन लोगों के पास में रहूं। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा और मैं इन लोगों के बीच में आई बैठने के लिए, क्योंकि एक दीपक उन शहीदों के नाम भी जलाना जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, जो लखीमपुर खीरी में हुए हैं, जवानों के प्रति खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में जलाना, और जो किसान आंदोलन में शहीद हो गए हैं, जो लखीमपुर खीरी में हो गए हैं, जो बेटियों के बलात्कार हो गए, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। एक दीपक आप उनके नाम आज जलाना, आज की शाम शहीदों के नाम, और इन लोगों के घर पे दिवाली नहीं बन रही, इसलिए यहाँ पे सभी लोग आए हो, आप जैसे लोग आए हुए दिखाने के लिए, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। बाकी आवाज़ें बहुत सारी हैं, दुख बहुत सारे हैं देश के अंदर, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखने का नज़रिया है, हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ आ रहे हो या दिखा रहे हो। और वो लोग जो कुर्सी पे हैं वो ज़्यादा ऊंची कुर्सी पे हैं, उनको ऊपर से ज़मीन का नहीं दिख रहा है। तो हमें चाहिए ज़मीन वाले नेता, हमें चाहिए ज़मीन वाले लोग, ताकि ज़मीन वालों की समस्या ज़मीन वाले देख सकें। एसी वाले नहीं जो 10वीं 20वीं मंजिल पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े सेंट्रल विस्टा में बैठेंगे, वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम पूरे देश में एकता होनी जरूरी है, क्योंकि ये लोग बार बार मुद्दे उठा रहे हैं। आज भी अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा। अरे यहाँ पे इनको बोल देते हैं ये आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं, आप घर जाइए, बिल वापस कर देते किसानों के, आप घर जाइए, तो ये एक बेहतर गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड होता। अरे तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आज कल अयोध्या में 12 लाख दिए जले, हज़ारों लीटर सरसों तेल, और जिनके यहाँ तेल में 50 ग्राम में सब्जी नहीं छुप पा रही है, तो वो दीपक जलने ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर इनके जो गरीब हैं ये भूखे मरन लग रहे हैं और वो हो लग रहे दुखी, इनके यहाँ रोटी बननी जरूरी है। आप देखो, भगवान राम नहीं कहते कि आप मुझे लाखों दीपकों से रोशन करो, भगवान राम नहीं कहते कि आप मुझे लाखों मिष्ठान खिला करके मुझे खुश करो। मैं खुश हूँ, मेरी जनता खुश है, मेरी प्रजा खुश है, और मेरे जो लोग हैं वो खुश हैं, मेरे बनाए हुए बंदे सुखी हैं, वो ये कहते हैं। ठीक, ये गलत प्रथा चला रहे कि भगवान राम भगवान राम भगवान राम अथाह है ईश्वर, ना आप उनको कुछ दे सकते हो, हमेशा से उन्होंने दिया, लेकिन कुछ समय से आप देख रहे हो ये दे रहे हैं, कभी घर दे में, कभी दीपक दे में, कभी कुछ दे में, कभी मिठाई दे में, कभी कुछ दे में, ये लोग सत्ताधारी लोग। लेकिन हम तो ये सुनते हैं भगवान सबको देता आया। लेकिन आप जो कह रही हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, यूपी में तो हर जगह बैनर पोस्टर लगा के जोर जोर से बताया जा रहा है कि वहाँ विकास है, खुश है। जब काम अच्छे होते हैं तो जोर जोर से बताने की जरूरत नहीं है, कामयाबी इस कदर करो, आप इस कदर मेहनत करो कि कामयाबी चिल्ला उठे पड़े, पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो आपको भ्रमित करा जा रहा, सिर्फ आपकी आंखों में खुद को बसाया जा रहा है, चाहे वो झोले पे छपे, चाहे वो पोस्टर में छपे, ठीक, वो आपको भ्रमित करा जाएगा। आप काम करोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, ना पोस्टर लगाने की जरूरत है, अपने आप दुनिया जान जाएगी। क्या महात्मा गांधी जी ने पोस्टर लगाए थे? अपने नहीं लगाए ना, लेकिन पूरे देश की जनता, विदेश में भी, अफ्रीका में भी, उनको क्या माना जाता है? पिता तुल्य माना जाता है, क्योंकि उन्होंने काम किया था, उन्होंने कर्म किए थे, पोस्टर नहीं लगाए थे। ठीक है, शुक्र है उस जमाने में मीडिया नहीं थी, ठीक, नहीं तो जो नेशनल मीडिया है, सिर्फ सोशल मीडिया साथ दे रही है, जो नेशनल मीडिया बिके हुए चैनल है, मानो उस जमाने में ये लोग होते तो ये हमारे देश को भी नहीं आज़ाद होने देते, बिके बैठ जाते। ठीक, जब जब किसानों के हित में, जब जब देश की जनता के हित में कोई आंदोलन हुआ, उठाइए आप रिकॉर्ड पुराने भी, जब जब RSS के व्यक्ति ने विरोध करा, जब जब इन्होंने विरोध करा, ठीक, बड़े बड़े इनके नेताओं ने। अच्छा, ये दिल्ली में हर जगह मोदी योगी जी का होर्डिंग लगाया गया, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश? ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में धर्मवाद का, ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में कि योगी जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, इसलिए ना, तो वो पूरे देश में, दिल्ली राजधानी है, सभी लोग आते हैं यहाँ पे। महंगाई मुद्दा है बड़ा आपके लिए?
महंगाई मुद्दा है, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं वो मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है वो मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। युवा बेरोजगार हैं, वो बैठे वहाँ दिवाली मना रहे सड़क पे बैठकर जंतर मंतर पे, वो मुद्दा है। काम नहीं है, भूमिहीन किसानों पे नहीं है, जिनकी मूंजी वो होगी पानी में गल की मूंजी, समझते हो, चावल, वो होगी, वो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सुने कोई जब ना। तो आवाज भी तो नहीं उठा रहा है कोई, उठा रहे विरोध तो नहीं कर रहा हम है उठा रहे हैं। किसान आंदोलन 11 महीने से विरोध हो रहा है, यहाँ 9 महीने से विरोध हो रहा है। लखनऊ में जाकर देखो 8-8 महीने से 10-10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं लोग बाग, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बशर्ते मीडिया, सोशल मीडिया दिखा रही है, सपोर्ट कर रही है, 1-2 चैनल टीवी वाले हैं, उन्हें हटवाया जा रहा है, डिस्सू पता ना कौन से इंसू, बाकी इनकी मीडिया ही नहीं दिखाएंगे। अब पोस्टर लगवाएंगे 5 रुपये सस्ता पेट्रोल करने को, मोदी जी धन्यवाद, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ना कि कौन से पोस्टर वायरल करें, तो अब मिल गया ना एक 5 रुपये वाला। तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए ना, कम किया मोदी जी ने। 1 महीने में 19 रुपये बढ़ाए हैं मोदी जी ने पूरे देश में। दूसरे देश में पेट्रोल किस रेट में दे रहे हैं वो देख लीजिए आप, दूसरे देश से ले किस रेट में रहे हैं वो देख लीजिए आप। ठीक, 1 महीने में 19-20 रुपये बढ़ाने के बाद 5 रुपये कम कर दो, कहाँ का कमी हुई? कुछ नहीं हुआ ये। ठीक, ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, ताकि लोगों को आप 56 बार बता सको पेट्रोल कम हुआ। ठीक, ये सिर्फ इतनी बात थी। अच्छा, एक बात बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में महिलाओं को 40% सीट को आरक्षित किया है सीट पर बारे में। जिस तरीके से बेटियों को मजबूत करते थे बाबा साहब, बेटियों को आज़ादी दी, जिस तरीके से मजबूत करती थी इंदिरा गांधी जी, वो उस पर चल रही हैं। क्योंकि आजकल बेटियों के बलात्कार ज़्यादा होते हैं, तो वो पावरफुल होनी चाहिए। क्या आप इस चीज़ के खिलाफ हैं कि महिलाओं को वो नहीं होना चाहिए, सशक्तिकरण नहीं है ना? क्योंकि नहीं है मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि किन महिलाओं को देना चाहते हैं? ये कोटा विद इन कोटा का जो बार ये एक इशू बना है, कोटा विद इन कोटा से मतलब है कि उसमें SC ST माइनॉरिटी के लोग शामिल, महिलाओं को शामिल किया जाएगा। किन महिलाओं को देंगे? सभी देश की सारी महिलाएं आती है उसमें, प्रदेश की भी सारी आती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं है कि SC लोगों को नहीं सम्मान करती। बहुत सारे SC लोग नेता हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी हैं, चन्नी जी भी हैं, ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए है स्पेशल। अभी ये नहीं कि मतलब उसकी जात, उसकी धर्म, ये नहीं है, अभी महिलाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए है वो। नहीं, प्रदेश में महिलाएं हैं, लेकिन बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भाई SC ST माइनॉरिटी के लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, तो उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा तो कितनी तादाद होगी उसमें? वो तो बहुत सारी हैं, वो तो महिलाएं बहुत सारी हैं पहले से ही। मैं जैसे पार्टी कार्यालय में जाती हूँ और जिनके नाम भी मेरे सामने आते हैं, वो SC में भी हैं उनमें, और जो है ये SC, हाँ SC में भी हैं, ST में भी हैं। मैं जिनको जानती हूँ, जिनके नाम आगे बढ़ रहे हैं टिकट के लिए, सभी को समानता दी जा रही है, और होनी भी चाहिए। क्या पहले जमाने में होता था कि SC जनरल ये नहीं होता था? पहले के ज़माने में तो क्या क्या हाल हुआ है, देखिए वो अपने पैर के निशान ना छोड़ पाए, उनके पीछे झाड़ू लगाया जाता, तो वही चाह रही है कि वही दौर है। सुन लीजिए, वो दौर, ये इस तरीके के दिमाग के लोग हैं। जब SC समाज की महिलाओं को, दलित समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता था, यही तो फैलाते हैं कि मनुस्मृति। हम तो चाहते हैं पूरे देश की महिलाओं को समानता मिला, पूरे देश की महिलाएं एक रहे। हम तो चाहते हैं, बेशक मैं किसी समाज से आती हूँ, मेरे जितने भी मिलने वाले जुलने वाले पत्रकार रिपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी को पता मैं किस विचार की हूँ। एक लड़की ने जरा सा क्लिप काट करके चला दिया था, और उन्होंने SCO नहीं, वाल्मीकि समाज की बेटी जो थी वहाँ बहुत सारी थी, और वाल्मीकि समाज के भाई भी थे, उन्होंने उस बेटी का ही उल्टा विरोध किया कि ये लड़की बोल क्या रही है, पहले वो सुन तो ले। 1 मिनट का चला के वायरल कर दिया। मैं बोल रही थी कि आप अपने आप को मत किसी से कम पे वो करिए, कम समझिए, अपने आप को बराबर रखिए। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप अच्छे लोग हैं, अच्छी जाति में आप लोग हैं, और जब आप, अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति काम खराब करता है तो वो ऊंची जाति का भी खराब आदमी है। मैं उनको इस तरीके की वो बात कर रही थी। उस लड़की ने जरा सी क्लिप चला दी थी, लेकिन उन सभी को पता था, वो समझ रहे थे कि बेटी सभी को एक तरीके से लेकर के चल रही है, सब एक बराबर होनी चाहिए, चाहे उसमें वाल्मीकि समाज है, चाहे उसमें दलित समाज है, कोई भी समाज है, सभी बेटियों को एक समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं स्वर्ण समाज से आऊँ तो मुझे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मान्यता मेरी है वो दलित समाज की होनी चाहिए, जो मान्यता दलित समाज की वो मेरी होनी चाहिए। देश की बेटी बेटी है। अच्छा, ये मेरी तो ये सोच है। अब मुझे पता नहीं कि मेरी सोच गलत है या सही है। मैं चाहती हूँ देश की बेटियों के प्रति सभी के लिए न्याय, सभी के लिए वो होना चाहिए जो एक स्वर्ण समाज के लिए। ये स्वर्ण समाज, ये दलित समाज, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि देश की बेटी है, देश के बच्चे हैं, देश की जनता, ये होना चाहिए।
यही बोल बोल के तो अभी तक दूसरी सरकारों ने इनको पीछे रखा है। आप भी उसी भाषा को बोल रही नहीं हैं। नहीं, आप ये, मैं अब एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं मैं पहले जमाने से पैदा आप हूँ। बताइए ना, अभी मैं 80% नई हूँ ना। किनकी तादाद है यहाँ सुन पे? लीजिए, अभी- बहुजनों की तादाद है। सुन लीजिए, अभी मैं नई हूँ ना, अभी मैं, मुझे इतना वो भी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझसे होवेगा मैं सबको इक्वल उसमें ही नजर में खैर, चलिए, दिखाने की वो ये करूंगी। आपकी हाँ, ईमानदारी से हाँ जी, बिल्कुल। ईमानदारी भरा और जवाब मैं था। ऐसे करती भी हूँ, ऐसा नहीं है नहीं दूसरे करती। सवाल पे आते हैं। प्रियंका जी ने कहा है कि जो इंटर पास लड़कियां होंगी उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, ग्रेजुएशन पास को दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी, उसके बाद किसान, कई सारे स्कॉलरशिप के बारे में कहा है उन्होंने। हाँ, चावल 2500 होंगे और बिजली बिल हाफ होएगा, कर्जा माफ होएगा, बहुत सारी इन प्रतिक्रिया। सबको कैलकुलेशन लगाने के बाद लोगों का जो अंदाज़ा है वो ये है कि तकरीबन 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपया इसमें जाएगा, सालाना जो खर्च होता है बजट। और 2021 और 20 का जो यूपी सरकार का जो बजट था वो लगभग 500 से 550 अब करोड़ एक का बात था। बताइए, ये कहाँ से आएगा अब पैसा? आप देखिए, इतने सारे पैसे होर्डिंग में ना खर्च करते ये तो वो बजट की खराब नहीं होता ना। इतने सारे अपनी घूमने में, अपनी सुविधाएं लगाने में इतने वीआईपी वो कर रहे हैं, हिसाब किताब वो नहीं करते, तो वो पैसा बचा रहता, वो जनता के हित में काम आता। ठीक, लेकिन मैं जनता की आवाज़ हूँ, मुझे जनता ने प्यार सम्मान दिया है। जब जब जो ये वादे किए गए हैं, ये वादे पूरे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहले भी बहुत वादे हुए हैं, वो भी पूरे हुए। अगर नहीं होते, अगर जनता आवाज़ उठाती है तो मैं फिर जनता के साथ हूँ, बेशक चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, मैं उन्हीं की आवाज़ बुलंद करूँगी। मैं झूठ का विरोध कल भी करती थी, आज भी करती हूँ, कल भी करूँगी, आने वाले समय में भी करूँगी। अगर जनता की आवाज़ को कल दबाया जाता है और कल कांग्रेस पार्टी इसमें आती है उत्तर प्रदेश में या देश में, तो मैं जनता के साथ हूँ। ठीक है, 1 साल होने को है, 26 तारीख को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। किसान आंदोलन से आपको पहचान मिली है, हाँ। किसान नेता की हैसियत से। कहाँ देख रही हैं इस वक्त आंदोलन कहाँ खड़ा है? एक तो आप देख रहे हैं चुनाव भी हैं, थोड़ा बॉर्डर पे भी वो है, चुनाव है। अब बॉर्डर पे थोड़ी कमी है, चुनाव वोट डालने भी तो चाहते हैं ना लोग, लेकिन ये इस चीज़ को गलत दिखाते हैं, बॉर्डर पे भीड़ ना है, ये ना है, वो ना है। लेकिन ये 2022 वाले चुनाव बहुत अहम है और ये बिल भी लागू नहीं होंगे, बिल भी रद्द होंगे। ये बात सबसे पहले कांग्रेस पार्टी अगर आती है, अभी तो उत्तर प्रदेश में आती है, जो उत्तर प्रदेश के लिए बोला गया है उसके वादे पूरे कराए जाएंगे। मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं इनके साथ हूँ। फिर आ जाइए आप केंद्र के बिल लाए हुए, तो केंद्र सरकार हटा सकती है। सबसे पहले आवाज़ मैं उठाऊंगी इस चीज़ की कि आपकी सरकार आई, आप करिए बिल रद्द, और होंगे, मुझे उम्मीद है। आंदोलन जो है अभी 2022 में सबसे अहम रोल है, क्योंकि धड़कन केंद्र की उत्तर प्रदेश से होकर के रास्ता जाता है केंद्र का, तो वो हमारे लिए बहुत अहम है, जो जनता के हित में होना चाहिए। और जनता समझ भी रही है, उपचुनाव हुए उसमें बेहतर रिजल्ट भी आया। बाई इलेक्शन में लगभग कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जनता समझ रही, पूरे देश की जनता दुखी है ना, पूरे समथिंग कई सारे राज्यों में इलेक्शन थे तो जनता पूरी दुखी है। ये जनता, किसान पूरे देश के हैं, युवा पूरे देश के हैं, यहाँ पे बहुत बहुत अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं बच्चे, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए वो जागरूक हैं। इस बात की हमें भी बहुत खुशी है कि वो जागरूक हैं, वो धर्मवाद में नहीं बट रहे हैं। सबको ये दिख रहा है कि पूरी किसान जाति दुखी है, चाहे वो किसानों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हो, चाहे किसानों की वो बेटियां हैं मजदूरों की, दलितों की, जिनके बलात्कार हो जाए, पूरे देश में दुखी है। तो वो एक अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले जिन्ना की एंट्री होती है, नमाजी पार्टी की एंट्री होती है, कैसे देख रही हैं इसको आप? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ सभी लोगों ने देश की आज़ादी में कुछ ना कुछ करा, बाकी बाद में किसी के विचार बदल जाते तो उसमें ना आपकी गलती रहती, ना मेरी रहती, ना पूरे देश की रहती है। ठीक है, बाकी जो भी एंट्री उन्होंने की है, अखिलेश जी का ये बयान है शायद, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, तो मैंने नमाजी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। हाँ, देखिए, क्या बोलते हैं आप, ये धर्मवाद पे चले गए ना। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे लेकिन देख रही हैं इसको? मैं तो बस इस उससे देख रही हूँ कि देश की जब आज़ादी थी तो उन्होंने भी मदद करी थी, बाद में उनके विचार अलग हो गए थे, अलग देश के हो गए थे, ये हो गए थे, तो इसमें ना हमारी गलती है, ना देशवासियों की गलती है, ना उन लोगों की गलती थी जिन्होंने देश आज़ाद कराया, ना हमारे इतने गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये थे। जब आज़ादी का समय था उस समय तो करी थी ना हेल्प, इन्होंने करी थी ना मदद, सबने मिलकर आज़ाद कराया था ना देश को। बाद में विचार बदल गए तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी देश में सभी का योगदान है, आज़ादी में सभी धर्मों का योगदान है, सभी धर्मों को वो है अहम योगदान। चाहे अशफाकुल्ला खान जी लगा लीजिए आप, चाहे आप गांधी जी लगा लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे सिख लगा लीजिए, चाहे ईसाई लगा लीजिए, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, सभी का योग है। योगी जी कह रहे हैं कि जो पहले की सरकार जो पैसा खर्च करती थी कब्रिस्तान को घेराबंदी में, आज वो सारा का सारा पैसा मंदिर बनाने में खर्च हो रहा है।
ये धर्मवाद पे आ जाते हैं घूम फिर के। 10 मिनट आप इनसे बात करोगे बोल नहीं पाएंगे, तुरंत आ जाएंगे धर्मवाद पे, तुरंत आ जाएंगे पाकिस्तान पे, तुरंत आ जाएंगे राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे। इतना राम 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 रटते तो शायद इनकी बुद्धि का विकास ठीक होता, ठीक आगे ना वहीं पे, है ना। तो जिस देश में लोकतांत्रिक देश है, सभी को समानता दी जाती है, ये क्यों फूट डाल रहे हैं? ये सवाल आप उनसे भी करोगे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर वो जवाब देंगे, क्योंकि ये उनके विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं है। मेरे विचार हैं देश को जोड़ने में, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए, जो हमारे देश के वासी हैं सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए, ये मेरे विचार है। आप इस विचार में मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी, ये उनके विचार हैं तो मैं उनके विचारों में कैसे जवाब दे पाऊंगी। लेकिन जो गलत है वो फूट डाल रहे हैं। देश में सभी का योगदान है। आखिरी सवाल पूनम जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस किन 5 बड़े मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों का भी मुद्दा आपने देखा, अभी फसल में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, पूंजी भी ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत समस्याएं। भूमिहीन किसान भी है, महिला कितनी वो है आपको भी पता। लखीमपुर ये सारे कांड, ये हाथरस कांड, उन्नाव बरेली, ये सब उसी में है, ठीक है, उसी में है सारे के सारे मैटर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और स्वास्थ्य विभाग कैसा था आपने देखा कोरोना काल में, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो कोई स्पेशल 5 मुद्दे ही नहीं है, आप मुद्दे गिनोगे तो बहुत सारे। जिन के बारे में कह रही हैं, इस वक्त सरकार कह रही है कि रात के अंधेरे में भी लड़कियां आराम से निकल सकती हैं, इतनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश की लड़कियां। दूसरी बात आपने कहा इससे पहले, किसके बारे में कहा? किसान को लेकर उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त अभी सबसे ज़्यादा मुआवजा कोई दे रहा है तो वो योगी की सरकार दे रही है मुआवजा। आप कैसे उनको कह रही हैं? मेरे गाँव में ना बहुत फसल खराब हो गई है, मैं अपने गाँव की बता दूँ ना, ठीक है। बाहर की तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो भी बताएंगे, हम भी बता, किसी को भी ना मिला 5 का नोट भी। दूसरी बात लड़कियों की, ये मेरे हिसाब से तो हाथरस भी देश में ही आता है और उन्नाव भी। और अभी भी 4 महीने पहले मुरादाबाद में एक 13 साल की बेटी को अगवा कर लिया था बीजेपी के बूथ अध्यक्ष ने। 10 महीने पुलिस ने ढूंढने में लगाए थे, जब हम जैसे लोगों ने वहाँ सपोर्ट करा था। एसएसपी बदले गए, बबलू कुमार जी ने फिर बरामद किया, 15 दिन का टाइम मांगा था, 14 दिन में उन्होंने बरामद किया। ये उनको धन्यवाद है, सैल्यूट है कि एक बेटी को इस तरीके का, वो भी तो भारत में ही है ना मुरादाबाद। तो आप मुद्दे दबा रहे हैं क्योंकि नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा। ये बहुत सारे मुद्दे हैं तो जिन पे ये बीती हुई है, उनके परिवार में, रिश्तेदारों में, सबको वो बताएंगे, ठीक है। ये बहुत सारी बातें। आप गहने पहन करके क्या करोगे जब मानव जाति का श्रृंगार एक बेटी है और उस बेटी की रक्षा ना हो, तो आप गहने को रक्षा करके क्या करोगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूनम पंडित को किस भूमिका में देखेंगे? मुझे जो 40% बेटियों को वो किया गया है उनको सपोर्ट करने में, बाकी जो हमारे भाई हैं वो भी लड़ेंगे उनको सपोर्ट करने में। बहुत शुक्रिया। ये पूनम पंडित थी हमारे साथ। पूनम पंडित को मुखर होकर बोलने के लिए जाना जाता है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अलावा भी 4 विधानसभा में चुनाव हैं। ऐसे में देखते हैं कि जो वायदे सरकार कर रही है या जो भी पार्टियां वायदे कर रही है उस वायदे को कितना निभा पाती। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।